हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर नॉट माय ब्राइड का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। गाइस, आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते? कमेंट करना अच्छा लगता है मुझे, तो प्लीज़ यार कमेंट करना। और चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सडनली वांग जी का एक शॉकिंग डिसीजन, जिसके चलते विंग का दिल एकदम हजार लाखों टुकड़ों में बिखर गया था। वांग जी शादी के लिए जो मैरिज प्रपोजल जियांग सेक्ट से दिया गया था उसके लिए वो एग्री हो गया था। वांग जी जियांग चैंग से शादी करना चाहता था। सब कुछ जानने के बावजूद वांग जी को पता था कि वो विंग नहीं है, वो जियांग चंग है। फिर भी वांग जी जियांग चंग से शादी करना चाहता था और विंग के लिए ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था, बहुत ही ज़्यादा। और फिर क्या शादी का सारा इंतज़ाम किया गया जल्दी जल्दी, क्योंकि वांग जी जियांग सेक्ट ज़्यादा दिन रहना नहीं चाहता था। इसीलिए आज मैरिज वाला दिन था। वांग जी के साइड से वांग जी का अंकल और ब्रदर आया था और वो दोनों ही खुश नहीं थे वांग जी के इस डिसीजन से। और उनको समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी ने ये डिसीजन लिया क्यों। अंकल कुरैन जो कि पहले चाहते थे कि वांग जी शादी करे, लेकिन अब वो नहीं चाहते कि वांग जी दूसरा शादी करे, चाहे वो विंग से ही क्यों ना हो। अंकल कुरैन को तो लग रहा था कि जियांग चंग विंग है, तो अंकल कुरैन अभी ना उनका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वांग जी दूसरा शादी करे, चाहे वो विंग ही क्यों ना हो, उससे दूसरा शादी वांग जी करे। ये अंकल कुरैन अभी नहीं चाह रहे थे। और जेवोजुन, उनको तो सब कुछ पता था ना कि कौन विंग है और कौन जियांग चंग है। मैडम यू ने कितना बड़ा धोखा दिया है, महारानी यू ने कितना बड़ा धोखा दिया है, सब कुछ पता है। तो वो वांग जी के इस डिसीजन से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। धीरे धीरे शादी का जो वक्त है ना वो आ रहा था, करीब आ रहा था और विंग का दिल टूट रहा था। वो अभी मैरिज हॉल में था जहाँ पर मैरिज होगा वांग जी और जियांग चैंग का, वहाँ पर वो था और वो सब कुछ अरेंज कर रहा था। बाकी सर्वेंट्स सब कुछ अरेंज कर रहे थे, तो वो भी हेल्प कर रहा था क्योंकि महारानी यू ने उससे कहा था। और विंग सब कुछ अरेंज करने में उनका हेल्प कर रहा था। विंग ने सारे ड्राई फ्रूट्स को सजाया, वाइन्स और टी दोनों को ही अपने अपने जगह पे रखा। और जो मैरिज का स्टेज है ना, जहाँ पर खड़े होके जो ब्राइड है और जो ग्रूम है वो दोनों एक साथ मैरिज के वाउल्स लेते हैं, रिचुअल्स करते हैं, वो सब जहाँ पर होगा वो जगह भी विंग ने अच्छे से सजा दिया था। और बाकी सारे सर्वेंट्स भी विंग का हेल्प कर रहे थे, बट सभी ना विंग को बहुत ही एक दया भरे नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि इस महल के अंदर जो लोग हैं ना सबको पता था कि चल क्या रहा है। और सभी बस अपने दिल में यही सोच रहे थे, सबके दिल में दर्द हो रहा था और सभी यही सोच रहे थे कि इसने ऐसा क्या कर दिया कि इसके साथ बचपन से ही इतना बुरा हो रहा है। ऑब्वियसली महल के ज़्यादातर लोग विंग को बचपन से ही सब कुछ सफ़र करते हुए देख रहे थे, सब कुछ सहते हुए देख रहे थे, जो कोई नॉर्मल बच्चा सहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। टॉर्चर, बातें, ताने और काम करना, साथ में ठीक से मतलब कभी कभी तो खाना भी नहीं दिया जाता था। मैडम ही गुस्से के मारे उसे खाना भी नहीं देते थे। तो सब कुछ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने देखा है बट वो कुछ बोल नहीं सकते। उनका घर यहाँ से ही चलता है, उनका घर यहाँ पर काम करने की वजह से ही चलते हैं, तो कौन ही अपना काम खोना चाहेगा, कौन अपने घर को बर्बाद होते हुए देखना चाहेगा। इसलिए सभी चुप रहते थे और आज भी सभी चुप है। और विंग खुद भी तो चुप है, वो क्या बोलेगा, उसको बोलने के लिए कुछ है ही तो नहीं। उसका जो हस्बैंड है वो शादी करना चाहता है। विंग ने जब पूछा तो उसने कहा, वांग जी ने कहा कि हाँ वो करना चाहता है शादी, और ये कोई ऐसा क्राइम नहीं है। कल्टीवेशन वर्ल्ड में अल्फाज एक से ज़्यादा ओमेगा से शादी कर सकते हैं, अपनी वाइफ्स को रख सकते हैं, 2-3 वाइफ्स रख सकते हैं। तो अगर वांग जी चाहता है तो विंग कुछ भी नहीं कर सकता। सारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, सारा काम ख़त्म हो गया था। ख़त्म होने के बाद विंग एक कोने में खड़ा होकर ना मैरिज हॉल को देखने लगा। अभी सब ना अपने अपने काम करके मैरिज हॉल से निकल रहे थे,
तो अभी 2-3 ही नौकर थे जो अपने अपने काम कर रहे थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। और विंग एक कोने में खड़ा होकर बस मैरिज हॉल को देख रहा था और सोच रहा था कि इसी मैरिज हॉल से ठीक ऐसे ही सजा हुआ था ये मैरिज हॉल, और इसी मैरिज हॉल में उसका शादी हुआ था एक अनजान इंसान के साथ। और वो शादी नहीं करना चाहता था, वो बस मजबूरी में शादी कर रहा था उस वक्त। और शायद इसी मैरिज हॉल में एक और शादी होगा आज, जिसके बाद उसका जो वो मजबूरी का शादी है ना, वो टूट जाएगा। विंग जो कि खुद को समझा रहा था कि ये तो एक दिन होना ही था, तुमको तो पहले से ही पता था ना कि ये होगा। 2 दिन तुम राजकुमार लानवांग जी का जो अच्छा वाला साइड है, राजकुमार लानवांग जी का जो काइंडनेस है, उसको देखकर तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो कि तुम उनका प्यार बनके, उनका लाइफ पार्टनर बनके पूरा ज़िंदगी उनके साथ रह सकते हो। वी वुशान, तुम बहुत बड़े गधे हो। ये बोलकर ना विंग के चेहरे पर एक स्माइल आ गया था और विंग वहाँ से निकल गया था, उस हॉल से वो निकल गया था। दूसरी तरफ वांग जी जो कि बहुत ही बेसब्री से किसी का इंतज़ार कर रहा था, कुछ आने का इंतज़ार कर रहा था, और लगभग बहुत देर बाद जाके उसके पास एक बटरफ्लाई आया। वो अपने कमरे में था और उसके पास ना वेडिंग रोब्स थे जो उसको भी पहनना था, बट वो सारा काम छोड़कर बस इंतज़ार कर रहा था उस बटरफ्लाई के आने का। जैसे ही वो बटरफ्लाई आया ना, वांग जी ने अंदर का मैसेज देखा और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, वो अब क्या करे। बहुत देर तक सोचने के बाद ना वांग जी के दिमाग में एक आइडिया आया। वांग जी कमरे से निकलता है और अपने ब्रदर के पास जाता है। जाने के बाद ना वो सीधा अपने ब्रदर को खींचते हुए अपने कमरे में लेकर आया था। लैन शिचन आना नहीं चाहते थे। लैन शिचन अपने अंकल के साथ बैठे हुए थे और जियांग फैमिया भी वहाँ पर थे। सीरियसली वो तीनों वहाँ पर बैठ के बस साइलेंटली टी पी रहे थे, कुछ बातें नहीं हो रहा था, बस फॉर्मेलिटी के लिए जो बातें करना ज़रूरी है वही हुआ था और कुछ भी नहीं। मतलब तीनों इंसान ही गुस्सा थे, फ्रस्ट्रेशन से परेशान थे। उन तीनों के दिमाग में ना अलग अलग थॉट चल रहा था, बट वो तीनों ही गुस्सा एक ही इंसान पर थे, वो था लान वांग जी। वांग जी सडनली जाके शिचन को लेकर आया, तो बाकी जो 2 इंसान थे ना, उन्होंने बस देखा, कुछ रिएक्ट नहीं किया, बट उनके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। बट वांग जी ने उनको इग्नोर किया और अपने ब्रदर को खींचते हुए अपने कमरे में लेकर आ गया। आने के बाद ना शिचनगा जो कि अपने रोप्स को ठीक करते हैं और बोलते हैं, वांग जी ये क्या हरकत है, क्या तुम लैन क्लैन के सारे रूल्स को भूल चुके हो। बट वांग जी ने अपने ब्रदर की तरफ देखा, उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया अपने ब्रदर की बातों का। उसने बस वेडिंग रोप्स को उठाया और अपने ब्रदर को दे दिया। लैन शिचन को समझ नहीं आया कि वांग जी क्या कहना चाहता है, तो लैन शिचन ने कहा कि मैं तुम्हें ये वेडिंग रोप्स नहीं पहना सकता, मुझे बहुत बुरा लग रहा है विंग के लिए, तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें ये वेडिंग रोब्स पहनने में हेल्प नहीं करूँगा, खुद का शादी है खुद पहनो। लैन शिचन ने बहुत ही गुस्से से कहा था ये। वहाँ पर बस वांग जी ने फ्रस्ट्रेशन से अपने भाई को देखा था। यहाँ से कुछ देर स्किप होके हमें वेडिंग हॉल का दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़्यादा लोग तो नहीं थे, मतलब जियांग क्लैन के ही ऊंचे आधिकारिक जो है ना वो थे, और लैन क्लैन से बस लैन चिरान थे। लैन चिरान और जियांग फैमिया एक साथ ही बैठे हुए थे। जो एल्डर वेडिंग को करवाने वाले थे ना, उन्होंने फर्स्ट ग्रूम को आने के लिए कहा, और जो ग्रूम है वो आया भी। वांग जी जो कि जियांग क्लैन के कुछ सर्वेंट्स के साथ अकेला ही आया था उस हॉल में। लैन कुरैन जो कि वांग जी को देखकर ना उनको अजीब लगा, वो वांग जी को ऐसे ताकते रहे कुछ देर तक, फिर भी उनको अजीब ही लग रहा था। मतलब वांग जी का हाइट, वांग जी का बॉडी फीचर सब बदल गया था। फिर अंकल लैन अपने बड़े नेफ्यू को ढूंढने लगे, बट उनको कहीं भी लैन शिचान नहीं दिखे, तो वो ज़्यादा वरीड नहीं हुए। उनको लगा कि हाँ लैन शिचान खुश नहीं थे, इसलिए शायद वो कहीं पर जाके बैठे हुए हैं, वो शायद इस वेडिंग को अटेंड नहीं करना चाहते हैं। तो अंकल कुरैन अपने सारे दिमाग के जितने भी शक थे, जितने भी सवाल थे ना, उनको सब साइड करते हैं और बैठते हैं, क्योंकि उनका दिमाग भर चुका था। अब उन्हें शांति की ज़रूरत था। जो उनके नेफ्यूज कर रहे हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, उनका पूरा ज़िंदगी अशांति से भर गया है। अंकल कुरैन को ऐसा फील हो रहा था।
तो वो शांति से बैठ गए थे। फिर जो एल्डर है जो वेडिंग करवाने वाला था, उन्होंने ब्राइड को आने के लिए कहा। जियांग चंग अपनी मदर के साथ आ रहा था। सीरियसली महारानी यू ने जियांग चंग का हाथ एकदम टाइटली पकड़ा हुआ था। लाइक महारानी यू ऐसी प्रिटेंड कर रही थी कि हाँ वो बहुत खुश है, बट वो ना बहुत डरी हुई थी कि कहीं जियांग चंग इस टाइम भी ना भाग जाए। इसलिए उन्होंने सेफ्टी के लिए पूरा टाइम, मतलब इन 2 दिनों में ना 1 मिनट के लिए भी उन्होंने जियांग चंग को अकेला नहीं छोड़ा था, 1 मिनट के लिए भी नहीं। वो अभी भी जियांग चंग का एकदम हाथ पकड़ के लेकर आते हैं और वो बहुत खुश थे वांग जी को देखकर। बट जियांग चंग वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था। उसके आंखों में आंसू आ गए थे और वो आंसू गिर भी रहे थे। बस उसका फेस जो है वो वेल से ढका हुआ था, इसलिए पता नहीं चल रहा था। बट वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, फ्रस्ट्रेटेड था। उसको मतलब इतना गुस्सा आ रहा था ना, वो सोच रहा था कि उसने क्या सोचकर उसने हाँ बोला था, क्या सोचकर वो राज़ी हो गया था। अब ये शादी नहीं रुक सकता है, अब ये शादी वो नहीं रोक पाएगा। अगर ये शादी हो गया तो जियांग चंग विंग को मुंह कैसे दिखाएगा। जियांग चंग वो अपने ब्रदर का घर नहीं तोड़ सकता। और जियांग चंग बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया था, मतलब उसका हाथ पैर ना कांप रहा था। उसने मैडम यू के जो हाथ को ना एकदम टाइटली पकड़ लिया था, उसका हाथ शेक कर रहा था। मैडम यू को लग रहा था कि ये नर्वस है, बट वो ऐसा कुछ नहीं है, उसे पेन हो रहा था, इसलिए वो ऐसा फील कर रहा था, उसका हाथ पैर कांप रहा था। मैडम यू जियांग चंग को लेकर गया और शादी के स्टेज के ऊपर उठने में हेल्प किया जियांग चंग को। और फिर वांग जी के हाथों के साथ जियांग चंग का हाथ ना एक साथ करके उन दोनों की तरफ देखा और बोला कि मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, देखना तुम दोनों एक साथ खुश रहोगे। ये बोलकर ना मैडम यू की आंखों में आंसू आ गई थी, वो एक मदर है ना, इसलिए उनके आंखों में आंसू आ गई थी। उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछा और वो साइड में खड़ी हो गई। फिर जियांग चंग और वांग जी का शादी शुरू हो गया था। एल्डर्स के कहे अनुसार सब कुछ हो रहा था। जियांग चंग जो कि बहुत ज़्यादा टूट चुका था, उसके हाथ पैर कांप रहे थे, और वो वांग जी जो कि शादी के टाइम जियांग चंग के पास खड़ा था, वांग जी फील कर पा रहा था। वांग जी के चेहरे पर भी इमोशंस थे और वो जियांग चंग को सपोर्ट कर रहा था। जियांग चंग खड़ा भी नहीं हो पा रहा था तो वांग जी सपोर्ट कर रहा था। यहाँ पर तो शादी के रिचुअल्स हो रहे हैं। अब हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, कुछ देर पहले का दिखाया जाता है फ्लैशबैक में, जहाँ पर वांग जी को जब आने के लिए कहा गया, जब ग्रूम को आने के लिए कहा गया, तो विंग एकदम ही उस हॉल के कॉर्नर में खड़ा था और वो इंतज़ार कर रहा था। उसने देखा कि वांग जी आ रहा है। वांग जी ने रेड कलर के रोब्स पहने हैं और वो आ रहा है। विंग जिसने एक स्माइल के साथ वांग जी को देखा, लेकिन वांग जी ने विंग को नहीं देखा। विंग ने बस एक स्माइल के साथ, एक सेटिस्फाइंग स्माइल के साथ देखा और कहा कि तुम खुश रहोगे, मेरा भाई बहुत अच्छा है। ये बोलकर ना विंग वहाँ से निकल गया, उस हॉल से वो निकल गया, पीछे के दरवाजे से वो निकल गया। विंग ने एक सामान का पोटली लिया जिसमें उसके कुछ कपड़े बंधे हुए थे और उसका तलवार, जो विंग जियांग क्लैन छोड़कर ही लैन क्लैन चला गया था। तो इस बार ना विंग ने छोड़ा नहीं अपने तलवार को, उसने लिया और उसने एक बार जियांग क्लैन को देखा। उसको जाने के लिए बोल दिया गया था, और वैसे भी वो अब रहकर भी क्या करेगा, किसके लिए रहेगा, उसका काम तो ख़त्म हो गया। ये सोच कर ना विंग के फेस में स्माइल आ गया और विंग उस स्माइल के साथ ही आगे बढ़ने लगा। उसको नहीं पता कि उसे जाना कहाँ है, क्योंकि इस पूरे दुनिया में उसका अपना कोई नहीं है, कोई भी नहीं है इस पूरे दुनिया में। तो उसको जाना कहाँ है उसको नहीं पता, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। इसलिए विंग महल के पीछे जो गुप्त रास्ता है, जहाँ से जब जियांग क्लैन में कोई हमला कर दे या फिर जियांग क्लैन में कुछ हो जाए बड़ा कुछ, तो वहाँ से छुपकर निकला जाए, रॉयल फैमिली के लोग वहीं से छुपकर निकलते हैं, उस रास्ते से वो जा रहा था। उसे पता है कि थोड़ी दूर में एक
नाव उसको मिल जाएगा और उस नाव को लेकर विंग यहाँ से निकल जाएगा। विंग को जैसे जैसे कहा गया है विंग वैसे वैसे ही कर रहा था। उसे महारानी यू ने कहा था कि तुम सबके सामने से नहीं जा सकते, अगर तुम सबके सामने से जाओगे तो सब मुझे गलत समझेंगे, जो कि मैं हूँ नहीं। मैं तो बस एक माँ हूँ और एक माँ हमेशा अपने बच्चों का भला सोचता है, इसलिए मैं बस अपने बच्चों का भला सोच रहा हूँ। अगर तुम राजकुमार लैन और जियांग चंग के लाइफ में रहोगे तो वो दोनों कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। राजकुमार लैन एक बहुत ही अच्छे इंसान है, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान, तो वो तुम्हें कभी भी छोड़ेंगे नहीं, वो तुम्हें अपनाएंगे, वो तुम्हें अपने पास रखेंगे, जिसके चलते जियांग चंग और राजकुमार लैन का रिश्ता खराब होगी। उनके बीच में तुम रह के क्या करोगे? और वैसे भी तुम तो उनके बीच में कभी थे ही नहीं ना, तुम तो आने वाले थे। तुम्हारा तो शादी इसीलिए हुआ था ना कि तुम कुछ दिनों के लिए राजकुमार लैन के पास रहोगे और फिर जब जियांग चंग आ जाएगा तब तुम वापस आ जाओगे। तो अब भी तुम ऐसा ही करो, तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ से चले जाओ और फिर तुम वापस आ जाना, ठीक है? जब शादी हो जाएगा, जियांग चंग और राजकुमार लैन का रिश्ता आगे बढ़ जाएगा, तब तुम आ जाना, तब तुम जियांग लैन आके फिर से रह सकते हो। ये बोलकर महारानी यू ने विंग को पैसे दिया था और कहा था कि तुम पीछे से चले जाना। दूसरी तरफ कोई विंग को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। पूरे महल में छान मारा जा रहा था, हर एक कमरे में जाके, हर जगह जाके विंग को ढूंढा जा रहा था। सारे जो महल के लोग हैं ना, सब वेडिंग हॉल में थे, सर्वेंट्स भी वेडिंग हॉल में थे और वेडिंग हॉल में जो काम होते हैं ना वो कर रहे थे और वेडिंग को देख रहे थे। तो महल पूरा खाली ही था, तो हर एक कमरे में जाके ढूंढना, सब कुछ करना हो रहा था, बट विंग मिल ही नहीं रहा था कहीं। वो इंसान इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, इतना ज़्यादा गुस्से में था अपने आप से, और वो लिटरली खुद पर चिल्ला रहा था और विंग को भी चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहा था और वो खुद भी दौड़ रहा था, वो खुद दौड़ रहा था। जो इंसान इतना शांत है, इतना ज़्यादा काम है, कुछ भी हो जाए अपने रूल्स को कभी ब्रेक नहीं करता, वो इंसान आज दौड़ रहा था, हर जगह विंग को ढूंढ रहा था, बट विंग कहीं भी नहीं मिल रहा था, कहीं भी नहीं। फिर वो इंसान अपनी तलवार पर चढ़ जाता है और ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठने के बाद ना वो ऊपर से महल को देख रहा था और विंग को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तब जाके उस इंसान को विंग दिखा था। विंग शायद कहीं जा रहा था। विंग एक पॉन्ड के पास, जो महल के पीछे एक पॉन्ड है, बहुत बड़ा पॉन्ड है, और उस पॉन्ड के साथ ना एक रिवर ऐड था, मतलब रिवर को जोड़ा गया था। विंग उस पॉन्ड के एकदम किनारे पर था और वो अपने सामान को रख कर उस पॉन्ड के किनारे पर जो बंधा हुआ बोट है, जो बंधा हुआ नाव है, उसको खोलने की कोशिश कर रहा था, जो कि बहुत ही मोटा एक रस्सी से बंधा हुआ था। तो वो उसको खोलने की कोशिश कर रहा था। उस इंसान ने विंग को देखा और वो इंसान ना सीधा अपनी तलवार से उड़कर वहाँ पर गया। जाने के बाद ना वो इंसान विंग के पीछे लैंड हुआ और एक बहुत ही गुस्से भरा आवाज़ में कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। ये आवाज़ सुनकर विंग का पूरा बॉडी एकदम जम गया था, बर्फ़ की तरह जम गया था। वो कुछ देर बस ये सोचने में लगा देता है क्या वो सही सुन रहा है। लेकिन उतने ही देर में उस इंसान ने फिर से पूछा, जवाब दो मुझे, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम भाग रहे थे या फिर मुझसे अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो? विंग ने ये सुना और फिर ना विंग धीरे से पीछे मुड़ा और विंग ने कहा, आप यहाँ पर? राजकुमार, आप वेडिंग में क्यों नहीं हो? क्या वेडिंग हो गया है इतनी जल्दी? ये सुनने के बाद ना, विंग के बातों को सुनने के बाद वो इंसान गुस्से में कहता है, ग्रोल करते हुए कहता है, अगर तुम सही वक्त पर मिलते तो ही वेडिंग होता ना, लेकिन तुम तो मिले ही नहीं सही वक्त पर, तो वेडिंग कैसे होगा? विंग, जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, तभी ना उस इंसान ने विंग को अपने करीब खींच लिया। विंग का हाथ पकड़ के विंग को अपने करीब अपने बाहों में खींच लिया था और विंग का सीधा उसने नेक पकड़ा और किस किया, विंग को डायरेक्ट किस किया, जो बहुत ही सडन था और इतना शॉकिंग था विंग के लिए।
शॉक्ड के मारे विंग प्रोटेस्ट करना या फिर रिस्पॉन्स करना, ये दोनों ही काम वो भूल चुका था। वह इंसान विंग के लिप्स को सक करता है और फिर ना विंग के लिप्स पर बाइट भी करता है। फिर विंग का शॉकिंग एक्सप्रेशन देखता है और बोलता है, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर किया है इन दिनों, मुझे इग्नोर करके, मेरे बातों को ना सुनकर, मेरे पास ना आकर। और आई स्वेयर विंग, मैं हर एक चीज़ का बदला लूँगा तुमसे। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे ऊपर क्या आने वाला है। बट डोंट वरी, वेडिंग नाइट के पहले मैं कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन वेडिंग नाइट के बाद तुम 2 दिनों तक बेड से नहीं उठ पाओगे। विंग जो हकलाते हुए कहता है, राजकुमार। ये सुनकर वो इंसान कहता है, बहुत ही अननोइंगली कहता है कि मैंने तुम्हें उस दिन फोन में भी कहा था कि मुझे लंजा बुलाओ। मुझे तुम्हारे मुंह से राजकुमार सुनना अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर विंग ने कहा, लंजा, अगर तुम यहाँ पर हो तो शादी जियांगचेंग। वांग जी ने कहा, मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे सामने, मैं वेडिंग हॉल में गया भी नहीं। विंग ने कहा, लेकिन मैंने देखा। वांग जी विंग को एकटक कुछ देर देखता है और फिर विंग को कुछ बताने लगता है। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ज़रूर बताना कि कैसा लगा आज का एपिसोड, कंफ्यूजिंग एपिसोड।